क्या वापस आने के लिए किसी की इजाजत लेनी थी मुझे? मुझे नहीं पता। मतलब तुम अडाना में सब कुछ छोड़कर बगैर किसी वजह के एवलिक तो नहीं आए होगे ना? और शायद तुम किसी होटल में ठहरे हो, तो ये सब आर्जी ही हुआ ना? ऐसा ही है। क्या ये सब कुछ रोशन तुमसे पूछवा रही है? मैं ये मानना चाहता हूं कि मुझे यहाँ नरमी से बातचीत के लिए बुलाया गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बहन के साथ मिलकर मेरे जज्बात को इस्तेमाल नहीं कर रही। तुम उसका साथ तो नहीं दे रही हो ना? हाँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा, और अगर मैं दुखी हुआ तो फिर मैं सबको दुखी कर दूंगा। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। यानी मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। मतलब बस बात शुरू करने का बहाना ढूंढ रही थी। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। कहो क्या बात है? मिसाल के तौर पे तुम्हारे बारे में, तुम अपने वतन वापस क्यों आई? तुम तो वहां एक शानदार जिंदगी गुजार रही थी, फिर क्यों आ गई यहाँ? क्यों ना तुम गरम शावर ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें मसाज कर दूंगी। नहीं, मुझे बाहर जरा काम है। इस वक्त जा रहे हो तुम? हाँ, तो इस वक्त क्या गलत है तुर्कान? उम्र काफी देर नहीं होगी बाहर जाने के लिए। कहाँ जाओगे? तुर्कान, जिससे गुजर रहा हूं वो हजम भी करने दो मुझे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बन सकता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यकीन नहीं कर पा रहा हूं। मुश्किल है ये कबूल करना। सब कुछ बेमायने सा लग रहा है मुझे। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। जो कुछ भी हमने सुना है, मैं भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। समझ नहीं आता कि क्या तबसरा करूं, क्या कहूं तुमसे। मालूम नहीं, बस बहुत डर लग रहा है मुझे। इस वक्त कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अभी तुमने खुद को ऐसे अकेला छोड़ दिया तो खुद पे काबू नहीं पा सकोगे। तुर्कान, मेरा खुद पर काबू नहीं है इस वक्त। यानी ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके लिए कहूंगा कि हल हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूं। उमर, तुम अकेले नहीं हो। खुद को तन्हा महसूस मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन प्लीज, इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत तन्हाई की है। समझो मुझे, तो प्लीज। कारताल एक नापसंदीदा ताल्लुक से पैदा होने वाला एक मजलूम इंसान है। उसकी माँ के साथ ज्यादती की गई थी। वो एक हाई स्कूल की तालबा थी और उसी दौरान वो हामला हो गई। क्या तुम जानते हो वो गरीब हाई स्कूल की लड़की कौन थी? तुम्हारी माँ।
तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? जरूरी नहीं समझा। क्या तुम वो सुनने से डरते हो जो सुनना चाहते हो? और भी सुनने को बाकी है क्या? क्या कहना है और? मैं समझा नहीं। तुमने क्या सुना है? पीछा क्यों कर रहे हो तुम मेरा? मैं तुमसे बात करने आया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें घर से निकलते देखा तो हाँ, मैंने पीछा किया। कल तुम मेरे ऑफिस आए थे। तुम जानते हो कि वो मेरा ऑफिस है उमर। तुम जब दिल चाहा आकर खामखा हंगामा नहीं कर सकते। तुम क्या सोच रहे हो नहीं मालूम। यानी तुम अंदर आए और चीखते चिल्लाते रहे, और अपनी चीख पुकार से तुमने फिगन को भी डराया। माजरत खाओ, शदीद गुस्से में था मैं, इस वजह से चिल्लाया उस पर। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम आ जाओगे और चीख पुकार करते रहोगे, मैं बस देखता रहूंगा। तो क्या कर लोगे? फिर ये तो है, धमकी दे रहे हो क्या तुम मुझे? मैं वार्निंग दे रहा हूं। देखो उमर, मैं ऐसे कामों में ज्यादा माहिर नहीं हूं। मेरा मतलब ये धमकियां देना मेरा अंदाज नहीं। लेकिन अगर तुम इसी तरह मुझे तंग करते रहोगे तो बहुत जल्द एक मुख्तलिफ करताल देखोगे। यहां तक कि मैं भी उस करताल से डरता हूं। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये तमीज सिखाई है? मेरा ख्याल है कि तुर्कान ने तुम्हें बताया, और तुम ऑफिस भी इसीलिए आए थे। मुझे भी सुनकर काफी हैरत हुई, लेकिन यही जिंदगी है, और ये इत्तेफाक हर किसी की जिंदगी में होते रहते हैं, और तुम परेशान हो जाते हो। बस ये जानने की कोशिश करते हो कि कैसे और क्यों, लेकिन नहीं पता चलता, और ये सब कुछ थका देता है, कसम से। कब से जानते हो तुम उस आदमी को? अदनान बाबा, या बल्कि अंकल कहना चाहिए। कल तक मैं इस सवाल का जवाब बहुत अच्छा देता, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास था। कभी उनमें कोई बुरी बात नहीं देखी, बल्कि वो मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करते थे। जब इस बात का तुर्कान ने जिक्र किया, मुझे नहीं पता, बहुत कुछ बदल गया। बहुत से सवालात मेरे दिमाग में हैं। ये बात में तुम तुर्कान का नाम लेना बंद करो। मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी अम्मी के भाई हैं। बस यही सादा अल्फाज हैं। उस आदमी ने मेरी अम्मी को तकलीफ देने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। मैं कभी किसी का प्यादा नहीं रहा। उस पर इतना भी भरोसा मत करो। तुम ऐसा बिल्कुल भी उनके लिए नहीं कह सकते। जाहिर है वो तुम्हें पसंद नहीं, इसीलिए भरोसा भी नहीं कि तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं कि अदनान बाबा मुझे नुकसान पहुंचाए। बताओ। लेकिन मैं अभी तक नहीं समझा कि तुम मुझे आखिर क्यों बचाना चाह रहे हो। देखो उमर, तुम एक बहुत मुख्तलिफ आदमी हो। क्या तुम रो रहे हो? दूर रहो मुझसे। क्यों रहूंगा मैं भला? हेलो रोशन। मुझगन, तुमने कॉल नहीं किया। मैं सारी रात इंतजार करती रही। माफ करना, लेकिन वो गया ही इतनी देर से था। अगर वो देर से गया है तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी उसे कोई ना कोई बात हुई होगी। हाँ, बहुत देर तक बातें की हमने, लेकिन मैं कुछ पूछ नहीं पाई। मुझे लगता है कि उसे बुलाकर मैंने गलती की। वो तो हर बात का उल्टा मतलब निकाल रहा था। क्या मतलब? क्या कुछ गलत हो गया? वो यहाँ मेरे लिए फूल लेकर आया था, जैसे उसे अभी भी कोई उम्मीद हो मुझसे। उसने मुझसे पूछा कि क्या ये सब मैं रोशन के कहने पर पूछ रही हूँ उससे, और धमकी भी देकर गया है मुझे कि अगर वो परेशान हुआ तो हमें भी परेशान करेगा।
अब मुझे बताओ कि इस सब के बाद मैं उससे कैसे पूछती कि बच्चे की कब्र कहाँ है। मुझे माफ करना मुझगन। मैं भी तुमसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं अदनान से बहुत डर गई थी। वो कहता है कि उसे मुझसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं उसके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकती। रोशन, मैंने तुमसे वादा किया था मगर पूरा नहीं कर सकी। अदनान से ये सब उगलवाना बहुत मुश्किल है। हमें इस मसले को सुलझाने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं मुझगन, तुमने कोशिश की, मेरे लिए यही बहुत है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिर बात करती हूँ तुमसे। डैफ्नी, अम्मी, मेरा प्रिंसेस हेयर क्लिप कहाँ है? वो जो तुम्हारी खाला ने दिया था। जी अम्मी। यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, यही है। चलो मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ, आज। मैं कल रात देर से आया था तो इसलिए उठाया नहीं तुम्हें। बाबा जान। गुड मॉर्निंग, आओ मेरी जान। बाबा, मुझे भी बाल बनवाने। तो मैं तुम्हारे बाल भी बना देती हूँ, जल्दी से आके बैठ जाओ। बाबा से बनवाने हैं मुझे। बाबा, जैसे डैफ्नी के बाल हैं वैसे ही मेरे भी बना देना। हम दोनों बहनें एक जैसी लगना चाहती हैं। अम्मी, क्या आप मुझे किराज जैसे कपड़े खरीद कर देंगी? मैं चाहती हूँ कि किराज और मैं बिल्कुल एक जैसी चीजें पहने। हाँ, हम खरीद लेंगे मेरी जान। ये लो, तुम्हारे बाल बन गए। एक जैसे लग रहे हैं हम। सही कहा। चलो फिर जल्दी से नाश्ता करने चलते हैं। जाके चेंज करो पहले, चलो। याद है, हमें डर था कि इनकी दोस्ती नहीं हो पाएगी। इनकी माँ भले एक नहीं है लेकिन बाप एक है। अगर उन्हें कई सालों बाद पता चलता कि ये दोनों बहनें हैं तो ज्यादा मुश्किल होता। देखो, हर बच्चा मासूम ही पैदा होता है उमर। हमारा खानदान, हमारा माहौल, हत्ता की जिंदगी हमें बदल देती है। किसी को इल्जाम मत दो और ना ही फैसला करो। किसने कहा इल्जाम दे रहा हूं या फैसला कर रहा हूं? मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा तुर्कान। ठीक है, अगर वो अफवाहें सच हैं भी तो तुम्हारी अम्मी भी तो मासूम थी। इसमें कोई शक नहीं है और मैं इस बात की फिक्र भी नहीं कर रहा। क्या हुआ है? सुबह बखैर सादिक साहब। सुबह बखैर इरफान। खैर तो है? तुम तो डाक तकसीम करने जा रहे थे ना? जी सादिक साहब,
चूंकि वो आप ही के घर का था इसलिए मैं उस लड़के से लेकर खुद ही ले आया। वो क्या है, क्या लाए हो? दरिया, ये एक नोटिस आया है। कहाँ से आया ये? यहाँ दस्तखत कर दो। ये किस किस्म का नोटिस है बेटी? पेमेंट ऑर्डर है बाबा, मुस्तफा का। समझ में नहीं आता और क्या क्या सहना पड़ेगा। या मेरे अल्लाह। और सिर्फ 5 दिन की मोहलत है। रुक जाओ बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? बाबा मैं अदा नहीं कर सकती। क्या मेरी जान ले लेंगे? मेरे पास है ही क्या? मैं ये सब कैसे चुकाऊं? अगर नहीं दिया तो वो तुम्हारी गाड़ी जब्त कर लेंगे। मेरा सब्र आजमा रहे हैं ना आप इरफान भाई? मैं तो बस कानून के मुताबिक ही बता रहा था। बाबा मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ मैं बाबा इस सब से। अम्मी क्या हुआ है? ठीक है मेरी जान, यहाँ आओ मेरे पास। बच्चे के सामने तो ऐसा मत करो। नहीं बेटा कुछ नहीं, तुम नाना के साथ जाओ। ऐसा करते हैं, आज दोपहर हम टैक्स ऑफिस जाएंगे और उनसे पूछेंगे, ठीक है बेटी? ठीक है बाबा। चलो आ जाओ मेरी जान, अपने नाना के पास आ जाओ बेटा। काश के तुम मर गए होते, काश के तुम मर गए होते ताकि मुझ पर ये जुल्म के पहाड़ न टूटते। हद हो गई है मुस्तफा। क्या हुआ दरिया, सब खैरियत है? इरफान भाई आए थे, वो ये लेटर देकर गए हैं। कैसा लेटर? कर्ज का ऑर्डर है, मुस्तफा के लिए हुए कर्जे। पता नहीं और क्या क्या होगा अब हमारे साथ। लेकिन दरिया तुम तो उससे तलाक ले रही हो, तो तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? तलाक तक कर्ज मुश्तरका रहते हैं। तुम उस आदमी से जल्द अज जल्द तलाक लो और उससे अपनी जान छुड़वाओ। अब तुम क्या करोगी दरिया? बाबा ने मुझसे कहा है कि आज दोपहर को टैक्स ऑफिस जाकर पूछूं। तुम्हारे बाबा कर्ज का मालूम करके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। इसका अब कोई हल नहीं है आंटी। मुस्तफा तो गायब हो गया और उसके सारे कर्जे मेरे सर पर आ गए हैं। दरिया बस परेशान मत हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हम सब इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल है ना हल मेरे पास। मैं मुस्तफा को ढूंढूंगी, उसे जान से मार दूंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरिया पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? इसके अलावा और क्या करूं मैं आंटी? मैं पागल नहीं होना चाहती, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हूँ ताकि मेरा दिल हल्का हो सके। खैर अब मुझे काम पर जाना चाहिए, मेहनत करनी है और इस आदमी के सारे कर्जे चुकाने हैं जो कि मेरे सर पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। क्या तुम कल इस्तांबुल से वापस आ रहे हो? बिल्कुल। क्या आपको यहाँ से कुछ चाहिए? माज़पान लेते आना। मुझे पसंद है। कारताल साहब, गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी फिक्र? क्या बात है, आज का क्या शेड्यूल है? आज दोपहर 2 बजे आपकी एक मीटिंग है और इसके अलावा नई मशीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स रीन्यू हो चुके हैं और दस्तखत के लिए आपकी मेज पे रखे हैं। और एक नाखुशगवार खबर भी है। क्या हुआ? विला की कंस्ट्रक्शन साइट का फॉरमैन नौकरी छोड़ के चला गया है। उसका क्या मसला था? आप जानते हैं दरिया साहिबा के साथ उसकी कुछ बहस हो गई थी। कहने लगा वो इनके अहकामात नहीं मानेगा। वो अपने मजदूर और सामान के साथ जा रहा है। बेहतर होगा आप खुद बात कर लें। ठीक है फिक्र, मैं देख लूंगा। सलजूक, मेरे लिए भी एक टिकट ले लेना। मेरी फ्लाइट दोपहर में है, देखता हूँ इसी की टिकट मिल जाए। चलो ठीक है। रोशन, तुम वहां जाकर क्या करोगी? तुम ज़हनी तौर पर और परेशान हो जाओगी। उज़ैर, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो ज्यादा घुटन महसूस करूंगी। जो नीलाम हो रहा है वो मेरा माजी है, वहां मेरा होना जरूरी है। सलजूक, जैसे मैंने कहा है वही करो। ठीक है रोशन साहिबा। रोशन देखो, तुम पहले ही ठीक नहीं हो, वहां जाकर बीमार पड़ जाओगी। खुदा के लिए अपने साथ ऐसा मत करो। मैं ठीक हूँ उज़ैर, तुम मदाखलत नहीं करो।
मैं चाहती हूँ कि जब मेरी यादें बेची जाएं तो मैं वहाँ मौजूद हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए, अंदर से जल ही क्यों ना जाऊं मैं जाऊंगी। ठीक है, जाओ रोशन, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो और मजीद अजियत में मुब्तला हो जाओ। क्या हुआ बाबा? आज रात इस्तांबुल में नीलामी है, तुम्हारी माँ भी वहाँ होगी। समझ नहीं आ रहा कि क्यों जा रही है वहाँ। उज़ैर, क्या हो गया? जाऊंगी मैं वहाँ, बात खत्म। ये तो सरासर जिद है। तुम्हारी माँ जिद कर रही है और किसी की बात मानकर नहीं दे रही। अपनी जिद से इसने मुझे भी और खुद को भी पागल कर दिया है। उमर, वो जो कर रही है करने दे। क्या आपको नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कुछ सहा है बाबा? उमर, तुम तो कम से कम ऐसा मत कहो, मैं तो उसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। पहले भी सोच लेते ना बाबा, आपको तो बरसों पहले ही इनकी कदर कर लेनी चाहिए थी। वो सारी जिंदगी सब कुछ सहती रही, तब आप कहाँ थे? उमर, आपने उन्हें तकलीफ दी, उन पर हाथ उठाया, बारिश लड़ाए, क्या दर्द देने की कमी छोड़ी आपने? उमर, क्या है? तुम प्लीज चलो मेरे साथ। उमर, अपने बाबा पे क्यों चीख रहे हो? उनका क्या कसूर है? मेरी अम्मी से लड़ रहे थे वो। लेकिन ऐसा इसलिए क्या क्योंकि उन्हें तुम्हारी अम्मी की सेहत का ख्याल है, क्योंकि वो उनकी परवाह करते हैं। इस बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हो तुम? झगड़ा क्यों कर रहे हो? मेरे ख्याल में तुम अपना गुस्सा अपने बाबा पर निकाल रहे हो। मैं अपने बाबा को माफ नहीं कर सकता हूँ। मेरी माँ पहले ही अपने साथ होने वाली ज्यादती से जूझ रही थी और इस बीच में उन्होंने उनके साथ बेवफाई और तशद्दुद करके कोई कसर नहीं छोड़ी। तुर्कान, वो अकेली ही ये सब कुछ सहती रही, इसलिए मेरे बाबा भी कसूरवार हैं। वो चाहते तो मेरी माँ के हमदर्द बन सकते थे। लेकिन तुम्हारी अम्मी ये सब शादी से पहले झेल चुकी थी, तुम्हारे बाबा क्या कर सकते थे? उमर, सवेरा तुम्हें तंग कर रही है ये मैं जानती हूँ, तभी तुम मुझसे सर्द मेहरी से बात कर रहे हो। पूरी रात यही सोचती रही हूँ, बल्कि सुबह तक खुद को तुम्हारी जगह पर रखकर सोचा मैंने, शायद वाकई सवेरा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हो और उसने इतना खौफनाक झूठ कर लिया हो, क्या पता। यानी जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती हम एक दूसरे को तकलीफ क्यों दें? सही कह रही हो ना? तुम ठीक कह रही हो। इसकी तस्दीक करने का एक ही तरीका है। रोशन साहिबा, कोई काम है तो मुझे बताएं। क्या तुम ये प्रेस कर दोगी आयला? भाई, भाई, भाई उठो ना, भाई उठो। मसला क्या है? भाई, अम्मी को सब मालूम है। क्या मालूम है उन्हें? क्या कह रही हो? मेरे साथ जिसने जुल्म किया था, अम्मी उसे जानती है। उसकी हिफाजत कर रही है, उससे टेलीफोन पे बात कर रही थी वो। क्या तुम पागल हो गई हो? अम्मी! अम्मी! बेटा, आपने मुझसे झूठ बोला, ऐसा क्यों किया आपने अम्मी? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? क्या जासूसी कर रहे हो तुम मेरी? मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, तुम्हें ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारे ये हाथ तो मैं तोड़ूंगी, समझे? जो तुम्हारा कर्जदार है जाकर उसे ढूंढो ना, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैं उसे भी ढूंढ रहा हूँ, फिक्र मत करो तुम। जो कर्ज तुम्हारे शौहर ने अदा नहीं किए, तो वो कर्ज अब तुम अदा करोगी। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। जाओ और उसी को ढूंढो, उससे ही अपने पैसे मांगो और दफा हो जाओ यहाँ से। देखो, तुम खुद को मुसीबत में डाल रही हो। तुम मुझे जानती नहीं हो। क्या कर लोगे तुम? हाँ, अपनी इस खूबसूरती पे तो तरस क्या खाओ। घटिया हरकत है, हाथ दूर रखो अपने। कौन हो तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? एक औरत पर हाथ उठाने? मुझे अपने पैसे चाहिए। तो फिर वो जाकर उसके शौहर से लो।
मेरी बात सुनो, क्या तुम सिर्फ औरतों से लड़ सकते हो? बताओ, खबीस इंसान, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर आज के बाद यहाँ नजर आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, याद रखना। तुम ठीक हो? उसे तुम्हें छुआ तो नहीं? नहीं, उससे कुछ नहीं किया, लेकिन अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, आओ पुरसुकून हो जाओ पहले। छोड़ो मुझे, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? आखिर मैंने इसमें क्या किया है? तुमने मुस्तफा को उमर भाई से लड़ाई की वजह से अपने पास काम पर रखा था, वहीं से ये सब शुरू हुआ है। बताओ ना, तुम्हारे कमरे में इतना पैसा क्यों था? वो इतना पैसा, वो सेफ क्यों था तुम्हारे कमरे में? ताकि मुस्तफा चोरी कर सके, है ना? तुमने ही मुस्तफा को कमरे में अकेला छोड़ा ताकि वो चोरी कर सके। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक कह रही हो। वैसे भी आखिर दुनिया घूम क्यों रही है? हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी ये दुनिया तो बेवकूफों की तरह बस एक ही शख्स के गिर्द घूम रही है। मेरा ख्याल है एक ब्लैक कॉफी की जरूरत है हमें। इसे भी कर्ज बनाकर मेरे सर पे न डाल देना। तुम्हारी जान लेकर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ही दफना दूंगी। ये कर्ज नहीं है, ये मेरी तरफ से है। आओ चले। शुक्रिया। खुशामदीद भांजे, क्या हाल है तुम्हारे? काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हो, क्या बात है? कौन सा इससे आपको फर्क पड़ता है? मुझे बहादुर और निडर लोग काफी ज्यादा पसंद है। मैंने पहले ही कह दिया था, तुम निडर और बहादुर हो। मैं आपसे डरूं भी क्यों अंकल? हौसला खौफ से पलता है। खौफ अच्छा होता है, इंसान जिंदा रहता है, तुम्हें खड़ा रखता है। हर जानदार के दिल में एक खौफ रहता है, वही खौफ उसे जिंदा रखता है। मैंने आपको समझ लिया है। बहुत खूब। यही दिलचस्पी मुझे जज्बाती कर देती है। आप एक इतने डरपोक आदमी हैं। आप में खुद तो सामने आने की हिम्मत ही नहीं है, तो आप लोगों को अपने मकसद में इस्तेमाल करते हैं। एक बात याद रखना नौजवान, मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, कारताल? क्या हुआ कारताल को? आपने मोहरा बनाया उसे। शर्म नहीं आती एक यतीम को अपने मकसद में इस्तेमाल करते हुए आपको? तुमने जो भी किताब पढ़ी है गलत पढ़ी है। मेरा कारताल के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी कारताल यतीम नहीं है, उसका खानदान है। तुम वो चीजें नहीं जान सकते जो तुम सोच रहे हो। तुम्हें ज्यादा पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा, बहुत। आप फिक्र न करें, मैंने जो किताब पढ़ी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तुम क्या जानते हो? मैंने कहा कहो जो तुम जानते हो। बोलो क्या जानते हो? आपकी घबराहट बता रही है कि जो जानता हूं सही है।